अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी कोई चीज़ बन रही है और बहुत ही मज़ेदार सा कोई पास्ता बन रहा था जी। और मैं बताती हूँ ये अपिया आज आपके साथ शेयर करेंगी अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि हम आपके साथ बहुत अच्छी सी अपनी रेसिपीज़ शेयर कर रहे होते हैं और टेस्टी फूड विद मारिया पे भी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जारी होती हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रेसिपी बनते बनते वो हो जाती है फेल, या उसमें कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ भी ऐसा होता है कि रेसिपी ख़राब हो जाता है ना? रेसिपी कंप्लीट हो नहीं पाती। तो आज मैंने बोला चलो ये आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये हो गई थी रेसिपी हमारी थोड़ी सी फेल, थोड़ी नहीं बल्कि पूरी फेल हो गई थी। अब क्या हुआ अब ये आपको एक्सप्लेन करेंगी। अच्छा जी, हुआ ये था, मैं बड़े मज़ेदार सा पास्ता बना रही थी। और पास्ता क्योंकि क्या कहते हैं गैस की लोड शेडिंग की वजह से मैंने सुबह में ही बॉईल करके रख दिया था। और मैं हमेशा 80% ही कुक करती हूँ पास्ता को ना, और हम लोग रख देते हैं 2-2 दिन भी रखते हैं, पास्ता बिल्कुल सही रहता। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ था इसको कि ना हमने जैसे ही पास्ता सॉस के अंदर डाला तो ये चूरा चूरा हो गया, मिक्स करने पे ना पूरा ही चूरा चूरा हो गया। और जब मैंने इसको वॉश भी किया था ना, होता क्या हम इसको रख देते हैं तो वो थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा सा हो जाता है ना, फिर जब उसको हल्का सा पानी डाल के ना उसको फरेरा कर लेते तो सही हो जाता है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको फरेरा ही किया था ना, तब वो टूटने लगा था। मैंने सोचा चलो चल जाएगा, वीडियो में इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हमने इसको डाला सॉस के अंदर, चिकन के अंदर, और इसको मिक्स किया तो ये इस तरह से पूरा टूट गया था। ऐसा लग रहा था चावल, जबकि इसके अंदर कसर मौजूद थी। तो उसको सिर्फ मैंने मिक्स ही किया था, इसको ज़्यादा नहीं पकाया था, क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डाल सकती थी। मुझे ये था कि यार अगर इसके अंदर मैं पानी डालूंगी तो क्या कहते हैं ये ना ओवर कुक हो जाएगा और कोई ना पेस्टी टाइप का ना बन जाए ना। तो मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ, इसका एक तो फ्लेवर जो था ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इसको हम थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के या सॉसेस के साथ पकाते हैं ना पास्ता को, तकरीबन 5-6 मिनट हम उसको अच्छे से टॉस करते हैं, पकाते हैं, तो उसमें जो कसर होती है ना वो निकल जाती है, सही हो जाता है पास्ता ना। और लेकिन ये चूरा चूरा हो गया था। तो मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ इसको संभालने के लिए रेसिपी को, ताकि खा लिया जाए ये। तो मैंने इसके अंदर बनाया वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाया, क्योंकि वो थोड़ा सा अपिया ने रेड सा बनाया था, मतलब उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था और काफ़ी मज़ेदार सी फिलिंग बनी हुई थी चिकन की। उसमें अपिया ने बस खाली पास्ता ऐड करने के बाद खाली मिक्स करके उसकी प्रेजेंटेशन देनी थी और कुछ भी नहीं करना था वाकई तो में। और बस मतलब इस तरह से होता है कभी कभार, कुछ रेसिपीज़ ना बनते बनते कुछ इंग्रेडिएंट्स की वजह से ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको वाइट सॉस बता देती हूँ बनाना। वाइट सॉस में हमने क्या किया था, पैन में थोड़ा सा तेल ऐड किया था, बटर ऐड किया था, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है मैदा। और मैदे को आपने हमेशा अच्छी तरीके से भूनना होता है जब तक उसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, जब तक भूने उसको। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर दूध ऐड किया था। और वो ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर चीज़ के स्लाइस ऐड करे थे, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड किया था। इसमें मैंने और कोई सीजनिंग नहीं ऐड की थी, चिकन क्यूब सिर्फ सॉल्ट की वजह से ऐड किया था और एक फ्लेवर एनहांस हो जाएगा इसलिए ऐड किया था, क्योंकि वो पास्ता के अंदर तो ऑलरेडी सब कुछ था ना, इस वजह से नहीं ऐड किया था। बिल्कुल, मतलब दूध की जो क्वांटिटी थी उसको जहन में रखते हुए खाली चिकन क्यूब ऐड किया है। बाकी इसमें कोई सीजनिंग डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो जो चिकन बनाया हुआ था ना वो खुद ही इतना फ्लेवरफुल, इतना मज़ेदार सा था ना, बहुत अच्छी फिलिंग बन के तैयार हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका टेस्ट था। लेकिन ये हम प्रेजेंटेशन इसकी दे ही नहीं सकते थे, पूरा चूरा चूरा हो चुका था, तो अजीब ही लग रहा था। असल में ये ना बहुत घंटे रखने की वजह से ना इस तरह से हो गया था। मेरा ये ख्याल है जो मिस्टेक हुई ना हमसे वो ये हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इसको सुबह में बॉईल किया था और ये मुझे रात में बनाना था, सही है ना। तो जब सुबह में बॉईल करके मैंने उसको ना छान के रख दिया था साइड में ना, तो जिस छन्नी में छाना था ना वो इसी तरह से प्याला पूरा सेट हो गया था उसका। तो खैर इसको हमने इस तरह से हलाल किया ताकि ये खा लिया जाए ना। अच्छा, रात में अम्मी को हमने मना कर दिया था, जब भी मुझे कुछ बनाना होता है तो मैं अम्मी को हमेशा मना कर देती हूँ कि आप खाने में कुछ नहीं बनाइएगा। तो अम्मी ने कुछ नहीं बनाया हुआ था और हमारा ये प्लान था हम पास्ता बनाएंगे और इसके साथ जो हमारे स्टेक्स रखे हुए हैं मैरिनेट हुए हुए, ये वो स्टेक्स हैं जो मैंने न्यू ईयर पे डिनर बनाया था घर वालों के लिए। तो ये मैंने रख दिया था, इसको सेव कर लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है खाए नहीं गए थे। तो मैंने सोचा था इसके मैं बना लूँगी बर्गर्स मज़ेदार से, तो हमारे कंप्लीट मज़ेदार सा ना मील हो जाएगा, मिनी वाली दावत हो जाएगी, जो कि अक्सर हमारी होती रहती है क्योंकि जैसे कि आप लोग देखते रहते हैं टेस्टी फूड मारिया पे जो रेसिपीज अपलोड हो रही होती हैं, जाहिर सी बात है वही हमारा मील होता है। और जिस दिन आप ये वाली रेसिपीज़ वगैरह बना रही होती हैं, कोई घर की कुछ बन जाता है और कोई एक आप ये रेसिपी बना लेती हैं, तो हमारी ना मिनी वाली दावत होती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि
हमारी ना एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के हमारी दावतें हो रही जाहिर होती सी है। बात है। तो खैर यहाँ पर अच्छा मैंने क्या किया था स्टेक्स के लिए ना, अच्छा उस पहले जो मैंने स्टेक्स बनाए थे ना, तो मैंने इसमें आपको बताया था इसको क्रम कोट करा था हम लोगों ने। लेकिन अभी मैं बर्गर्स बना रही थी तो उसके लिए मैंने क्या करा, बस थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है पैन के अंदर और इसको बस मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। मुश्किल से ये 4-4 5-5 मिनट के अंदर पक्के तैयार हो गए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। और हमारे पास टाइम भी बड़ा कम होता है क्योंकि हमारे पास अगर शाम में लकीली कभी गैस आ भी जाए तो वो आती है 1 से 1.5 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आती है। तो हमें और उसी के अंदर हाँ, पूरा का पूरा खाना अपना हाँ करना डन पड़ता है बिल्कुल। तो मतलब बड़ा ना मुश्किल वाला टास्क होता है हमारा डेली का ना, ये कभी कभार का। अच्छा साइड पे अम्मी ने ज़रा वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अम्मी ने कड़ी चढ़ा दी थी कि ताकि 1-1.5 घंटा अभी पक जाएगी, बाकी की जो कुकिंग होगी वो नेक्स्ट डे हो जाएंगी ना। तो अम्मी ने इधर साइड पे कड़ी चढ़ा दी थी। कड़ी हम आपको बताते ही रहते हैं किस तरह बनती है। अच्छा इसके साथ हम बना रहे थे सैलड। तो सैलड में हमारे पास सिर्फ घर में बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी, तो बस हमने वही काट ली थी। और इसके अंदर हम ये ड्रेसिंग ऐड कर रहे हैं। ये कौन सी ड्रेसिंग थी जोया? थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग है, जो कि हमने हेलमैन की ली थी और काफ़ी मज़ेदार सी थी। इसका फ्लेवर काफ़ी मज़ेदार सा था। बस इसमें हमने काली मिर्चें ज़रा सी ऐड करी हैं और नमक ऐड होगा, बस हमारी सैलड मज़ेदार से तैयार हो जाएगी, जो कि हम उसमें बर्गर्स के अंदर ऐड करेंगे। बर्गर्स बनाएं या सैंडविचेस बनाएं, मतलब आपकी जो मर्ज़ी वो बना सकते हैं। इन उसके साथ क्या थे वो चिकन के नहीं वो चिकन के फिलेस के फिले साथ। थे। तौबा। आप उसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं, आप उसको मतलब कैसे भी यूज़ कर सकते हैं यार, अगर आपके पास चिकन मैरिनेटेड रखा हुआ है तो। खैर हम लोगों ने बर्गर्स बनाने थे और क्योंकि दोनों चूल्हों पे काम हो रहा था, फ्रेंच फ्राइज भी सोचा था बनाने का, तो जोया ने क्या किया था एयर फ्राई के अंदर उसको टर्न कर लिया था फ्रेंच फ्राइज को, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। इसी तरह से ना मतलब काम चल जाता है, चला ही रहे हैं अभी हम काम, क्या कर सकते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर हमारे पास लोफ बन्स थे, इसके बाद राउंड वाले बन्स भी थे हमारे पास। तो लोफ बन्स जो थे ना वो मैंने रेडी करे। तो अच्छा उसके अंदर पूरा पूरा फिले नहीं आ सकता था क्योंकि थोड़े पतले थे ये बनना। तो मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने इसको कट करके रखा था और थोड़ा सा ना हैवी बनाया था ताकि एक बर्गर खा के ना पेट भर जाए और कुछ खाने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हमारे घर में पास्ता हर कोई शौक से नहीं खाता। मैं भी नहीं खाती हूँ ज़्यादा शौक से, मतलब 2-3 बाइट्स, इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं पास्ता ना। बस हमारे घर में निहाल और जोया हैंगे और अम्मी, ये लोग बहुत शौक से खाते हैं पास्ता ना। तो बस यहाँ पर बर्गर्स को असेंबल कर रही हूँ। इसके लिए सिंपल मैंने बर्गर का ये सॉस ले लिया था, ये भी रेडीमेड है और इजीली मार्केट से मिल जाता है। तो बस मैंने इसको अप्लाई कर लिया था, इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया था। इसका भी काफ़ी अच्छा ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है ना, और ये बर्गर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है ना। और थोड़ा सा केचप ऐड किया मैंने एक साइड पे। उसके बाद में चिकन के जो फिलेज हैं उसको मैं कट करूँगी और इसके अंदर रख दूँगी, साइड कर दूँगी। थोड़ा ओवरलोडेड ही बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा, ताकि ये ना कि सबका पेट भर जाए, इस वजह से थोड़ा इसको मैंने ओवरलोड कर दिया था। लेकिन चिकन के पीस इस तरह कट करने से क्या हुआ, थोड़े ज़्यादा आ गए इसके अंदर ना। अगर मैं पूरा फिले रखती ना तो बहुत मुश्किल होता, उसको बंद करना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिले काफ़ी चौड़ा था, इस वजह से अपिया ने उसको कट करके ही रखना सही अपिया को लगा। और अच्छा मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग बोलेंगे कि इनकी रेसिपी कहाँ है। ये वाले जो अपिया ने क्या बनाए थे, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मेरे आज जहन काम नहीं कर रहा, तौबा। हाँ, जो अपिया ने स्टेक्स बनाए थे, तो आपको दावत प्रिपरेशन ब्लॉग आपको मिल जाएगा न्यू ईयर का जो हम लकी वन मॉल गए थे उससे पहले का, मेरे ख्याल से होगा उससे पहले का या उसके बाद का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें इसकी रेसिपी मौजूद है, तो आप लोगों को रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा क्या किया अपिया ने, जैसे ही इसमें ये फिले रख दिए उसके बाद इस पर हो जाएगी सैलड हमारी मज़ेदार सी ऐड और हमारे बर्गर्स बन के तैयार हो जाएंगे। और साथ साथ ना हाँ फ्राइज़ रख दी थी उसमें, एयर फ्राई में रखी थी ना, वो उसमें ज़बरदस्त सी क्रिस्पी वाली हो जाती है। एयर फ्राई का फ़ायदा ये है कि उसमें एक बूंद भी ऑयल नहीं जाता और फ्रेंच फ्राइज़ ना मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाती हैं। अच्छा हमारे पास जो फ्रेंच फ्राइज़ थी ना वो रेडीमेड वाली थी, रेडीमेड वाली थी फ्रेंच फ्राइज। आई थिंक ओप्पो की थी हमारे पास ना, ओपा ये ओप्पो ओप्पो मोबाइल होता है, ओपा फ्रेंच फ्राइज का ब्रांड। बताओ जरा, दोनों का नाम सेम है ना। हो जाती है गलती। खैर ये हमारा मज़ेदार से बर्गर रेडी हो गया। तो इसी तरह से मैंने बर्गर्स वगैरह रेडी करके सर्व कर दिए थे। और जब तक हमने ये बर्गर्स बनाए ना, तो जब तक हमारी बेचारी गैस चली गई थी, मतलब इतनी जल्दी चली जाती है कि बस ना। और बस हमारा ना ये होता है यार, सर्दियों के दिनों में बस एक ही मतलब होती है, ख्वाहिश होती है कि गरम गरम खाना मिले ना, ठंडा नहीं हो। तो यही ख्वाहिश होती है, आपको खाना जो है ना सर्व किया जाए तो गरम गरम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर्विंग के टाइम पे ना, क्योंकि आजकल ठंड इतनी हो रही है, खाना आपका ठंडा हो ही जाता है, मतलब
थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, जब जाहिर सी बात है तरीके से गैस नहीं आ रही हो तो यही होता है। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने सर्व कर दिया था और बड़ा एंजॉय किया हमने इसको और काफ़ी मज़ा आया हमको। ये हमारी मिनी वाली दावत थी जो कि काफ़ी मज़ेदार सी हो गई थी। और ऐसे आप लोगों के साथ कभी होता है कि नहीं होता कि जैसे अपिया का पास्ता इस तरह से बिखर गया, चूरा चूरा हो गया, कोई रेसिपी आपसे भी होती होगी, मुझसे भी हो जाती है, मुझसे तो अक्सर हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ खराब हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। और जब तक आपसे गलती नहीं होती, जब तक आप परफेक्ट नहीं बनते, ऐसा नहीं है कि आप बगैर गलतियों के कोई शख्स ना परफेक्ट होगा, गलती तो सभी से होती होगी और गलती हो तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसमें लोग होते हैं ना बड़ा मतलब अक्सर मैंने देखा है लोगों को ना बड़ा वो नाक रखते हैं, वो कहते हैं नहीं हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है यार, सबसे होती है गलती। और मैं भी, सब लोग मुझे कहते हैं अक्सर होता है और ये मैं अक्सर लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ, यार मुझसे ये गलती हो गई। समटाइम ऐसा होता है हम नमक डालना भूल जाते हैं और अक्सर ऐसा होता है रेसिपी शूट करते हुए भी नमक डालना भूल जाती हूँ, लेकिन मैं बाद में फिर मेंशन कर देती हूँ कि मैंने डालना भूल गई थी तो मैं अब ऐड कर रही हूँ, तो उसमें कोई बात नहीं होती है। खैर यार ये वाले जो बंस थे ना ये बड़े लाइट थे। और यार ये बंस कहाँ से लाई थी जोया? मेरे ख्याल से हाँ स्वाद से लेकर आई थी। तो और इनके बंस काफ़ी फ्रेश थे और काफ़ी लाइट वेट थे। नॉर्मली बंस ना थोड़े हैवी होते हैं, ये वाले जो बंस थे ना इनका वेट काफ़ी लाइट था। नहीं अब ये महंगाई ज़्यादा हो गई, उन्होंने पेड़ा छोटा कर लिया। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा पॉइंट पकड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब रोटी हल्की हो गई है तंदूर की, तो यार महंगी भी हो गई है और तंदूर की रोटी हल्की भी हो गई। हमारी तरफ मिल रही है 25 रुपीज़ की रोटी। हाँ। आपकी तरफ कितने रुपए की मिल रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जी उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह से फारिग हो गए थे और अम्मी ने सुबह ही सुबह रख दी थी कड़ी की रिमेनिंग जो कुकिंग बाकी थी ना, तो उसके लिए अम्मी ने रख दी थी कड़ी पकने के लिए। और फिर अम्मी बनाने लगी थी पकोड़े के, जल्दी जल्दी से बना के ना मैं इसमें ऐड कर दूं, ताकि होता है कि ना यार ज़रा जल्दी से डाल दो ना तो वो ज़रा सॉफ्ट हो जाती हैं, वरना रच जाती है। आप एक तरह से कह लें जिस तरह से हम दही बड़े बनाते हैं ना, तो दही के अंदर हम पकोड़ों को डाल के उसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी तरह से ना कड़ी को भी छोड़ना होता है। तो हमने ना अम्मी से क्या कहा था, हमने कहा था अम्मी सुबह का टाइम है तो आप सिर्फ पकौड़ियाँ ऐड कर दें इसमें, और इसमें बघार नहीं करिएगा, जब हमें खाना होगा ना तभी बघार करिएगा। और अम्मी ने जैसी पकौड़ियाँ वगैरह बना ली थी तो फ़ौरन से हमने चावल वगैरह रेडी कर दिए थे और ये सुबह में ही रेडी हो गए थे। और जब खाना तो ज़ाहिर सी बात है देर से ही होता है, हमें 2:30-3 बजे दोपहर का खाना खाते हैं हम लोग। और ये सुबह का ही टाइम है, जो नाश्ते के बाद ये पकोड़े एंजॉय कर रही है जब अम्मी पका रही थी, बना रही थी ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा किस किस के घर में अभी तक स्टील की प्लेट्स यूज़ होती हैं? अच्छा हमारे घर में सिर्फ 4-5 प्लेट्स हैंगी, वो अभी भी कभी कभार किसी किसी चीज़ में यूज़ हो जाती हैं तो होती हैं स्टील। जैसे कोई चटनी खा रहे हों तो इस वजह से जैसे इस्तेमाल में आ जाती है, मतलब वो छोटी प्लेट्स हैंगी तो कभी कभी इस्तेमाल में आती हैं हमारे यहाँ ना। अच्छा खैर यहाँ पर अम्मी ने इसको भगार कर दिया था गर्म करने के बाद, और गर्म अम्मी ने इसको किया था इलेक्ट्रिक स्टोव पे ही गर्म किया था। बहुत अच्छे से नहीं गर्म हुई थी लेकिन गर्म हो गई थी इतनी कि हम लोग खाना खा सकते हैं ना, क्योंकि दोपहर के टाइम पे ही अम्मी ने बघार किया था। ये था कि ना एक तो फ्रेश भी हो जाएगी, मतलब सुबह की पकी हुई थी ना, फिर ना अम्मी को बघार करना था। हमने ये कह दिया था अम्मी पूरा रेडी हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, सिर्फ आप दोपहर में गर्म करके उस टाइम पे बघार कर लेंगे ना तो कड़ी में ना एक फ्रेशनेस आ जाएगी और मज़ेदार सी। सुबह का बघार हुआ होगा दोबारा गर्म होगी तो बघार गायब हो जाएगा। और हम लोगों को ना ज़रा ऊपर वो जीरा वीरा ना खाना पसंद है, इस वजह से हम सब ने कहा था बघार नहीं करिएगा प्लीज़ अभी ना। तो खैर अम्मी ने उसी तरह से किया था। और फिर इलेक्ट्रिक स्टोव से खैर काफ़ी आसानी हो जाती है। और क्या कहते हैं, अच्छा किसी ने पूछा था अपना बिल बताइएगा कितना है। यार नॉर्मली बिल आ रहा है क्योंकि हम उसके ऊपर खाने नहीं पका रहे हैं, मुश्किल से 5 मिनट की कुकिंग होती है उसके ऊपर, 10 मिनट की 15 मिनट की, वो भी डेली बेसिस पे नहीं हो रही होती है, या समटाइम चाय वगैरह बन रही होती है वो भी 5-10 मिनट में बन जाती है। हाँ। और हम ज़रा ट्रिक से इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एक तरह की हॉट प्लेट है ना, तो जब हम उसको गर्म कर लेते हैं ना, पूरा उसको फुल हॉट कर लेते हैं ना, तो उसको जब आप बंद करते हैं ना तब भी ना उसकी 5-6 मिनट तक कुकिंग होती रहती है, मतलब वो गर्म रहती है ना, तो हम जल्दी बंद कर देते हैं। जल्दी बंद कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है हमने दम पे चाय पकानी है तो हम क्या करते हैं उसको ऑफ़ कर देते हैं, जब वो अच्छे से 1-2 मरतबा जोश आ जाता है तो वो दम पे ना उसमें पकती रहती है चाय ना। तो हम थोड़ा सा ट्रिक से भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर चीज़ आपके अपने हाथ में होती है ना, आप किस तरह से उसको इस्तेमाल करें वो आपका अपनी मर्जी है ना। तो बेदर्दी से कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करें, बिल हमारा नॉर्मली आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है। और अभी आप दोबारा से देख रहे हैं कि ये फिर से प्लेट आ गई और जोया फिर से खाना खा रही है, तो ये रात का टाइम है। असल में ये हुआ था दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे और जब
शाम में हम उठे और फिर ये हुआ था, हमारे यहाँ आ गए थे गेस्ट और मेरा बिल्कुल भी मतलब हम रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गया था। उसके बाद जब वो लोग चले गए थे और हमने खाना वगैरह खाया, रात में तकरीबन कुछ 10 बजे करीब हम लोग खाना खा रहे थे और सर्दी बहुत लग रही थी, तो मैंने ना अपने रूम में बैठ के खाना खाया। उसके बाद मैंने जल्दी से खाना खा के मैंने ऑर्डर किया केक, क्योंकि भाई 19 लगने वाली थी और अब ये की बर्थडे स्टार्ट होने वाली थी। मुझे ये था 12 बजे से पहले पहले ना मैं ऑर्डर कर लूँ और ना ये केक किसी तरह से 12 बजे से पहले रिसीव हो जाए। तो ऐसा ही हुआ था, 12 बजने में 5 मिनट थे तो ना केक रिसीव हो गया था। और अच्छा, मैंने ये डील ऑर्डर की थी, डील में बता देती हूँ, कबाब जी से ऑर्डर किया था, डील नंबर 8 ऑर्डर की थी, जिसके अंदर 2.5 पाउंड का केक होता है और उसमें होती है 1 पाव मिठाई। तो मिठाई तो हमारी जान है, मतलब हम कभी भी ऑन एंड ऑफ कभी भी हम मिठाई खा सकते हैं, कभी भी खाते हैं हम हाँ। मिठाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मिठाई हमें कभी भी मिल जाए हम खा लेते हैं। तो खैर इसके अलावा जोए ने ब्रेड मंगवाई थी और केक रस मंगवाए थे मेरे लिए। क्योंकि अपिया को केक रस आप लोगों को पता है ना कितने पसंद है, तो मैंने बोला ज़रा अपिया का, क्योंकि बर्थडे कर लेना तो उनके लिए ज़रा कुछ हो जाए और उनकी पसंद की चीज़ें आ जाएं, तो ना हम नेक्स्ट डे निकाल लेंगे नाश्ते में। और फिर बस मैंने खड़ा किया अपिया को, मैंने बोला चलो शराफत से, बड़ी सर्दी हो रही थी, बहुत सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने कहा यार मैं यहीं पे खड़े होके ना बस केक काटती हूँ। जोए ने कहा चलो ठीक है, अम्मी इन सब लोगों को बुला लिया था यहीं पर ही किचन में ही, और हमारे पास कैंडल्स नहीं थी, तो यहाँ पर ये फ्लोटिंग कैंडल्स के पैकेट रखे थे हमारे पास, हमने इसी को जला लिया। हाँ, हमने बोला कहीं से कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो खैर इस तरह से कुछ आगाज़ हुआ अपिया की बर्थडे का। मतलब ये थोड़ी सी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन थी जो कि हमने इस तरह से की, और सारी कैंडल्स हमने जला दी और उसके बाद फिर अपिया को बोला चलो चलो शराफत से इसको ब्लो करो और फिर केक कट करो। सारे खड़े हुए थे, मज़ा आया, और सर्दी में सब खड़े हुए थे कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी किचन में आने की, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा होता है। और बस देखें, तालियां वगैरह बजाई, थोड़ा सा एंजॉय किया और शोर वगैरह मचाया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हम हाँ शरीफ वाली बर्थडे मनाते, इतना ज़्यादा शोर नहीं शरीफ वाली बर्थडे, इतना ज़्यादा शोर नहीं मचाओ कि पड़ोसियों तक आवाज़ चली जाए। अब्बू हमारे बहुत खफा होते हैं अगर आप बहुत ज़ोर से भी बात करें ना, या चीख चिल्ला के बात करें, जैसे कि अक्सर बहन भाइयों में लड़ाई हो रही होती है, जैसे कि हमारे घर में हो ही रही होती है, तो मतलब अब्बू बड़ा गुस्सा करते हैं, कहते हैं घर से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, बुरी बात है। लेकिन हमारे घर में अक्सर लोग चीख के बात कर रहे होते हैं बड़े मज़े से। अच्छा खैर, अपिया ने केक कट किया और भैया आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं देनी है, बहुत सारा विश करना है, और देखिए मेरा डांस खत्म नहीं हो रहा था। और हमने केक कट करा, सबको खिलाया और बड़ा मजा आया, बड़ा ठंडा अच्छा मजे का केक था, मड केक था ये, मड केक था, और इसका हम कंप्लीट रिव्यू दे देंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। अरे हौला रख के नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, बहुत मज़ेदार सा बर्थडे व्लॉग आने वाला है, तो आप लोगों ने बर्थडे व्लॉग को मिस बिल्कुल नहीं करना है। और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।